प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम देखने वाले हैं परमेश्वर के कुछ ऐसे कानूनों के बारे में, कुछ ऐसे नियमों के बारे में, कुछ ऐसी व्यवस्था के बारे में। अगर हम परमेश्वर के नियम और उसकी व्यवस्था को नहीं मानते हैं या नहीं उस पर चलते हैं तो क्या हो सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीवन में, मानव जीवन को चलाने के लिए कुछ न कुछ रूल होते हैं जो समाज और कानून निर्धारित करता है। जैसे कि अगर आप रास्ते में चल रहे हों और अगर आप रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ट्रैफिक के जो नियम हैं अगर उनका पालन नहीं करते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। अगर समुद्र में हाई टाइड आ रही है जहाँ पे वार्निंग दी जाती है कि अभी पानी में नहीं जाना है, फिर भी आप जाते हैं तो चांसेस है कि आप डूब जाएं। जैसे कि धूम्रपान करने वाली जो चीज़ें होती हैं, सिगरेट, शराब, इन सब चीज़ों पर लिखा होता है, पहले ही वार्निंग रखी होती हैं कि अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपको कैंसर हो सकता है। लेकिन जब उसमें लोग आगे जाते हैं तो आप जानते हैं क्या हो सकता है। तो चलिए हम लोग बाइबल में जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर के नियमों को नहीं पालन करें तो क्या हो सकता है। हम जाएंगे मरकुस अध्याय 6 और उसका 17 से 28। और यहाँ लिखा है, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण जिससे उसने ब्याह किया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वा कर बंदी गृह में डाल दिया। क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था कि तू अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और यह चाहती थी कि उसे मरवा डाले, परंतु ऐसा ना हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था और उसकी सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। और ठीक अवसर पर जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिवस में अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए जेवनार की, और उसी हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। जब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा, और उसने शपथ खाई कि मैं इसे आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा कि मैं क्या मांगूं। वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उसने विनती की कि मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। तब राजा बहुत ही उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना ना चाहा, और राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा और उसका सिर काट लाए। उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रख लाया और लड़की को दे दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दे दिया। इस पूरे वचन को पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि जो हेरोदेस है उसने क्या क्या पाप किए हैं। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि उसके जीवन में व्यभिचार है, उसके पास 2 पत्नियाँ हैं, एक धार्मिक व्यक्ति को उसने जेल में बंद करके रखा हुआ है। साथ में ये भी पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा पियक्कड़ में है, बहुत ज़्यादा नशा करता है, और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि वो एक खूनी भी है, मर्डरर है। अब हमें एक और चीज़ यहाँ पे देखनी चाहिए कि क्या वजह थी, क्या रीज़न हो सकते हैं। इतने सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके पाप की लिस्ट को बढ़ा सकता है। लेकिन क्या वजह थी कि उसने धार्मिक जीवन नहीं जिया, या फिर क्या वजह थी कि उसने परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं किया। या फिर हम ये बात करें कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उसने क्यों जेल में रखा था, जबकि उसे पता था कि ये धार्मिक व्यक्ति है और उसको वो बहुत आनंद से सुनता था। तो पहली चीज़ कि वो बहुत सेल्फिश था, बस वो अपने बारे में सोच रहा था कि मैं राजा हूँ तो मैं सही रहना चाहिए। साथ ही साथ उसके अंदर द्वेष भरा हुआ था, और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि यूहन्ना उसको लगातार वार्निंग देता रहता था कि तुम गलत कर रहे हो, इसको सही करो। तो इससे उसे लगता था कि पब्लिक में उसकी इमेज ख़राब हो जाएगी अगर वो लगातार बोलता रहा, लोगों को पता चलेगा, और उससे इसमें बदलना नहीं था। उसे पता तो था ये सही है, लेकिन वो बदलना नहीं चाहता था। और साथ ही साथ वो खुश करना चाह रहा था अपनी पत्नी को, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जलती थी। अब इस घटना में हम देखते हैं कि उसकी बेटी आती है, वो वहाँ पे डांस करती है और खुश हो जाता है राजा। तो अभी इतना खुश हो गया कि उसने बोला कि जो चाहे वो मांग ले। क्या लगता है आपको, क्यों उसने ऐसा बोला कि जो चाहे तो मांग ले? इस तरह का वादा क्यों कर रहा है वो? उसके अंदर की अपवित्रता जो है वो है, उसके अंदर एक व्याभिचारी मन भरा हुआ है, लोगों में अपने आप को बहुत ही बड़ा साबित करना चाहता है,
अपनी वाइफ को खुश करना चाहता है, अपनी बेटी को सबसे ज़्यादा खुश करना चाहता है। वहाँ जो उसके गेस्ट आए हुए हैं उनके सामने अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहता है। अब साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जब सलोमी उससे बोलती है कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर चाहिए, तो क्यों उसको थोड़ा सा वो हिचकता तो है, लेकिन फिर भी वो क्यों उस पर एग्री हो जाता है कि ठीक है, क्या रीज़न हो सकता है। तो यहाँ जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर बहुत अभिमान भी भरा हुआ है, प्राइड है बहुत ज़्यादा, और गुस्सा भी है बहुत ज़्यादा। वो ये नहीं कह सकता है कि मेरे से गलती हो गई, मुझे शायद आपको ये वादा नहीं करना चाहिए था कि मैं जो चाहे वो दे दूँगा। मुझे लगा कि वो लड़की है तो कुछ खाने पीने की चीज़ मांगेगी, या फिर कुछ डॉल्स मांगेगी, या फिर हो सकता है कोई कुछ जानवर मांगेगी कि मुझे इतने घोड़े चाहिए, इतने हाथी चाहिए, या फिर इस तरह की कुछ चीज़ें। लेकिन उसने उसे क्लैरिफाई नहीं किया बाद में कि भाई मुझसे गलती हो गई है, ऐसा नहीं, मुझे लगा कि आप बच्चे हैं तो बच्चे वाली चीज़ कुछ मांगेंगे। और वो जो है अपनी मूर्खता में आगे बढ़ गया और उसने उसको पूरा कर दिया। तो यहाँ हमें पता चलता है कि उसके जीवन में इतने सारे पाप भर गए हैं, इतनी सारी लंबी लिस्ट है। ये तो मोटी मोटी लिस्ट हमने बताई है जो हमें पता चलती है वचन पढ़ने से, लेकिन इतने सारे जगह वो परमेश्वर के कानून को, उसके रूल को, उसकी व्यवस्था को नहीं मान रहा है, जबकि उसे पता था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक धार्मिक व्यक्ति है। और इसके बावजूद अब देखिए आगे उसके जीवन में क्या होता है। हम जाएंगे प्रेरितों के काम अध्याय 12 और उसका 21 से 25। यहाँ लिखा है, और ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा, और लोग पुकार उठे कि यह तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की, और वह कीड़े पड़ के मर गया। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। और तो इस तरह से हम इस वचन में देखते हैं। तो उसके पूरे जीवन में अगर हम देखेंगे कि जो हेरोदेस है उसने परमेश्वर के जो नियम है उसको कभी नहीं माना, उसने अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिया, और लास्ट में वो जो है इतना अपने आप को बढ़ा चढ़ा देता है कि लोग बोलते हैं तो एकदम परमेश्वर के राज्य सिंहासन पर बैठा है, इस तरह का शब्द उसके लिए बोलते हैं। और उसी टाइम क्या हुआ, एक एंजल ने, एक स्वर्गदूत ने आकर उसको ख़त्म किया और उसके पूरे शरीर पे कीड़े पड़ गए, और उसी तरह से उसकी मृत्यु हुई। यहाँ पर इस छोटी सी घटना से जो बाइबल में है हमें क्या सीखने को मिलता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि सिर्फ ये हेरोदेस की बात नहीं है, बल्कि आज के टाइम में भी हम देखते हैं, और हमें याद करने की ज़रूरत है कि जो गलतियाँ, जो कानून, जो रूल परमेश्वर के हेरोदेस नहीं मान रहा था, आज भी वही रूल, वही कानून हम तोड़ रहे हैं। आज भी हम देखते हैं लोग मतलबी हो गए हैं, उनका एक सेल्फिश एम्बिशन है, सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, सही और गलत का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। लोगों के अंदर द्वेष भरा हुआ है, इतनी ज़्यादा अपवित्रता भरी हुई है, अभिमान भरा हुआ है, गुस्से में रहते हैं हमेशा, और ऐसी ऊट पटांग बातें करते हैं, सिन करते हैं, व्यभिचार करते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे सिन हैं। उन सारे पापों में आज भी लोग वही पाप कर रहे हैं और अपने जीवन को इस तरह से बिता रहे हैं कि जहाँ उन्हें परमेश्वर का बिल्कुल भी डर नहीं है। वो उसके कानून को, उसके नियमों को नहीं मान रहे हैं, और इसकी वजह से उनका जीवन नरक में जा सकता है। तो आज हमें ये सोचने की ज़रूरत है, सबसे पहली बात, कि क्या हमें पता है कि परमेश्वर का नियम क्या है, क्या हम उसके कानून को समझ रहे हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आज के टाइम में अगर हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो क्या हम इस काबिल हैं कि हम बिना किसी बुराई के होंगे। अगली चीज़, हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि आज के दिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें पीछे खींच रही है कि हम उसके नियमों को, परमेश्वर के जो नियम है उसको पालन करने में असमर्थ हो पा रहे हैं या उसे नहीं कर पा रहे हैं। और हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या आज हम जो सांसारिक इच्छाएं हैं हमारी, उसको पहली प्रायोरिटी देते हैं, या फिर हम अपनी आत्मिक इच्छाओं को, जो परमेश्वर की इच्छा है, उसको पहले अपने जीवन में रखते हैं। क्या हमारे जीवन में अभिमान बहुत ज़्यादा भर गया है? क्या हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि हम परमेश्वर की सिंपल और साधारण नियमों को नहीं पालन कर सकते हैं? इन सब क्वेश्चंस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर हम सही ढंग से परमेश्वर के नियम और उसकी व्यवस्था को पालन करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग एक दिन उसके साथ होंगे। सो यहाँ पे मैं अभी समाप्त करता हूँ, और अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं, सुझाव हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके इससे, और आप सब पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह बना रहे। आमीन।